नमस्कार। आप लोगों का एक पुनः नई वीडियो में स्वागत है और नए तरीके के क्वेश्चन के साथ हम लोगों की मुलाकात एक बार फिर हुई है। और अब हम लोग सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पात्र में अम्ल तथा जल का घोल 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है। यानी घोल कितने का है? 60 लीटर। उसमें अम्ल कितना है? 80। अम्ल 80 तो जल कितना? 20%। उसमें कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की मात्रा कितनी हो जाए? 60। जो विलयन है, जो मिश्रण है, उसमें पहले क्या थी? 80% जो है अम्ल की मात्रा थी। फिर उसके बाद उसमें पानी मिला दिया जाता है। कुछ बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, यानी उसमें कुछ पानी की मात्रा मिला देगा। तो उसमें क्या होगा कि अम्ल कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचिए कि 60 लीटर में जितना अम्ल था, 60 लीटर में अम्ल की मात्रा कुछ रही होगी, पानी की मात्रा कुछ रही होगी। और जब 60 लीटर में हम क्या मिला रहे हैं? पानी। जब 60 लीटर में हम पानी मिला देंगे तो अम्ल की मात्रा जितनी थी, क्वांटिटी जितनी थी, परसेंटेज जरूर बदल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जितनी थी उसकी मात्रा अम्ल की, अम्ल तो उतना ही मात्रा में रहेगा। क्योंकि हमने क्या किया है? पानी मिलाया है। पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन अम्ल की मात्रा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो अगर हम 60 लीटर में कितना अम्ल है और 60 प्लस x लीटर, यानी 60 में x लीटर पानी मिलाने के बाद उसमें कितना अम्ल है, तो दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अम्ल तो हमने मिलाया नहीं है, पानी मिलाया है, तो यानी कि अम्ल की मात्रा दोनों में समान है। और अगर हम दोनों को समान कर ले जाएंगे और दोनों को जो है बराबर करके आराम से समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, तो हमें जो है कितनी पानी की मात्रा मिलाई है ज्ञात हो जाएगा। तो हमने माना जब यहाँ 60 लीटर था, ठीक, तो इसमें अम्ल 80 था। जल कितना होगा? अम्ल 80 तो जल 20%। जब इसमें x लीटर हमने कहा पानी मिला देते हैं, x लीटर क्या किया? पानी मिला दिया, तब अम्ल कितना हो गया? अम्ल की मात्रा कितनी हो गई? 60%। अम्ल 60% और पानी कितना हो गया? 40%। तो यहाँ पर मिलाया क्या गया है? जल की मात्रा मिलाई गई है। जल की मात्रा मिलाई गई है तो जो 60 लीटर में जो है अम्ल की मात्रा होगी, वही 60 प्लस x लीटर में भी अम्ल की मात्रा वही होगी। यानी कि दोनों में मात्रा जो है बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे? 60 लीटर में अम्ल की मात्रा बराबर 60 प्लस x लीटर में अम्ल की मात्रा। ठीक, अब इन दोनों मात्राओं को जब बराबर कर देंगे और समीकरण को आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या है? 60 का 80% अम्ल है, 60 का 80% यानी 48। तो 60 का 80% निकाल लेते हैं सीधे यहाँ। फिर 60 प्लस x में कितना अम्ल है? 60%। 60/100, ये दोनों बटे में 100 से 100 कट जाएगा और 60 से ये 60 कट जाएगा। तो 80 बराबर 60 प्लस x। तो x बराबर ये इधर आएगा माइनस में, तो 80 में से 60 जाएगा 20 लीटर। यानी कि हम जब 20 लीटर जो है जल मिला देंगे तो हमारी जो अम्ल की मात्रा है 80% से घट करके 60% हो जाएगी। तो ये इसमें हम आपको बेसिक ही बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक ही ज़्यादा अच्छा है। और बेसिक आप सीधे जो है ये सब स्टेप आप अपने दिमाग में कर सकते थे। अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब स्टेप आप अपने दिमाग में कर ले जाएंगे और सीधे इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है 80 लीटर मिश्रण में दूध और जो पानी का अनुपात है 27/5 है। फिर
कितना लीटर, कह रहा है कि कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का जो अनुपात है कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। यानी 80 लीटर मिश्रण में क्या था, दूध और पानी का अनुपात 27:5 था। फिर क्या मिला रहा है, पानी। मिला क्या रहा है, पानी। तो क्या हो गया, पानी की मात्रा परिवर्तित हो गई। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे उसमें आप देखिए कि स्थिर कौन है, यानी कि किसकी मात्रा परिवर्तित नहीं हो रही है। और ये आसानी से पता चल जाए क्वेश्चन को पढ़ के। जैसे कह रहा है कि पानी मिलाया जाए, यानी पानी की मात्रा परिवर्तित हो गई। अगर यही कह देता दूध मिलाया जाए तो दूध की मात्रा परिवर्तित हो गई और पानी की मात्रा स्थिर हो गई। तो हम जो मात्रा स्थिर है उसी को बराबर कर लेंगे और उसी को बराबर करने के बाद आराम से जो है जो भी पूछा रहेगा वो मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। 80 में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 27:5। तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 27/32 और पानी की मात्रा 5/32। इसी तरीके से हम मान लेते हैं x लीटर पानी मिलाया गया, तो 80 + x में जब पानी मिला दिया गया तो दूध यानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो गया, 3:1। तो मात्रा कितनी हो गई, 3/4 दूध की और 1/4 पानी की। तो यहाँ पर 32 कहाँ से आ रहा है? ये 32, 7 5 12 और 2 1 3। यहाँ पर क्या है कि जैसे पूरी मात्रा कितनी है, पूरी मात्रा 32 है, हम मान ले रहे पूरी मात्रा 32 है। उस 32 में दूध की मात्रा कितनी है, 27। तो 27/32 यानी कि 32 में कितना दूध है, 27। और उसी तरह से 32 में कितना पानी है, 5। और इसी तरीके से यहाँ पर पूरी मात्रा 4 है और 4 में कितना है, 3 यूनिट। 4 यूनिट में 3 यूनिट मिल्क है और 4 यूनिट में 1 यूनिट वाटर है। तो यहाँ पर अब कौन सी मात्रा परिवर्तित हो रही है, दूध की मात्रा परिवर्तित हो रही है, वो सॉरी पानी की मात्रा परिवर्तित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दूध की मात्रा को बराबर कर देंगे। तो दूध की मात्रा को यानी 80 लीटर में कितना दूध की मात्रा है उसको 80 इंटू दूध की मात्रा कितना है, 27/32 बराबर 80 + x में दूध की मात्रा कितनी है, 3/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये भी बटे में है, ये भी बटे में है। 4 से काटेंगे 8 बार में, 8 से 80 को 10 बार में काटेंगे और 3 से ये 9 बार में। तो 9 × 90 बराबर 80 + x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 लीटर। तो जल की मात्रा कितनी मिलाई जाएगी, x लीटर। तो ये तो रहा बेसिक, इस पे हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ट्रिक पे आते हैं। इसको साफ कर दे रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 27:5। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, मिल्क अनुपात वाटर 3:1। तो यहाँ पर परिवर्तित क्या हो रहा है, पानी। पानी मिलाया जा रहा है तो पानी परिवर्तित हो रहा है। और स्थिर क्या है, यानी कांस्टेंट कौन है, मिल्क। दूध जो है कांस्टेंट है, चूंकि दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में ये जो दोनों अनुपात दिए हुए हैं इसमें दूध की मात्रा को बराबर कर देते हैं। तो दूध की मात्रा को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 27 है तो यहाँ भी दूध की मात्रा 27 करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे पूरे में 9 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27 और ये 9। तो यहाँ क्या है, दूध की मात्रा क्या हो गई, बराबर। अब जब दूध की मात्रा बराबर हो गई तो अब चूंकि जो कांस्टेंट था उसको हमने बराबर कर लिया। बराबर करने पर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस हमारा काम हो गया। प्रारंभिक मात्रा कितना दिया हुआ है, 80 लीटर और प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 32। यानी 32 यूनिट
बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर 80/32। ठीक, और पूछ क्या रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। यानी पहले पानी की मात्रा कितनी थी, 5 यूनिट, अब कितनी हो गई, पहले 5 थी अब कितनी हो गई, 9। तो यानी पानी बढ़ा कितना, वृद्धि कितने की हुई, 4 की। तो यानी हमने पानी कितना मिलाया, 5 था, 4, यानी कि 4 यूनिट जो है पानी मिलाया तब जा करके 9 हुआ। तो 4 यूनिट का मान, 4 यूनिट का मान 80 × 4/32, 8 बार में जाएगा 10 लीटर। यानी कि हमारी पानी का मात्रा कितना है, कितना पानी मिलाएंगे मिश्रण में, 10 लीटर। तो हमने यहाँ किया क्या, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसके अनुपात को दोनों दिए गए अनुपातों में बराबर कर लेना है। फिर उसके बाद एक का मान दिया रहेगा, या तो इसका मान दिया रहेगा या इसका मान दिया रहेगा, तो दोनों में से किसी का मान दिया रहेगा, फिर जो मान दिया रहेगा उसको इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर, कितना, 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 लीटर एल्कोहल और जल का मिश्रण है, उसमें से क्या किया जाता है, जल का जो अनुपात है 40 लीटर मिश्रण, और मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। और उसमें क्या कहता है कि 8 लीटर जल निकाल दिया जाता है, 8 लीटर जल निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया जाता है। यानी कि 8 लीटर मिश्रण निकाल करके उसकी जगह क्या डाल दिया जाता है, जल। तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात बताइए। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, कितना मिश्रण है, 40 लीटर, 40 लीटर में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है, 5:3। ये एल्कोहल है और ये पानी यानी जल, वाटर, और इसको हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं, एल्कोहल को एसिड। फिर क्या कह रहा है कि 40 लीटर में से 8 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं। तो 8 लीटर निकाल देते हैं, -8, बचा कितना, 32 लीटर। अब आप सोचिए क्या निकाल रहा है, 8 लीटर मिश्रण। इसमें ये नहीं दिया है कि हम ये जल की मात्रा निकाल रहे हैं कि अल्कोहल की मात्रा, यानी कि जो मिश्रण था वो मिश्रण निकाल रहे हैं। यानी कि उसमें जो है एल्कोहल और जल दोनों निकल रहा है। तो जब दोनों निकल रहा है तो जो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, यानी कि जो यहाँ मात्रा थी 5/8 यहाँ और 3/8, जो यहाँ पर एल्कोहल और जल की मात्रा थी वही जो है यहाँ पर भी एल्कोहल और जल का प्रतिशत, यानी कि जो मात्रा है वो वही रहेगा, प्रतिशत वही रहेगा। जो यहाँ पर एल्कोहल और जल का प्रतिशत रहेगा या अनुपात रहेगा, वही यहाँ पर भी एल्कोहल और जल का अनुपात रहेगा। मात्रा तो भाई कम हो जाएगी भाई, चूंकि निकल रहा है तो मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन उसका जो प्रतिशत है या जो अनुपात है वो अपरिवर्तनीय रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अनुपात 5:3 ही रहेगा। तो यहाँ पर 5/8, 3/8। अब क्या कह रहा है कि उसकी जगह 8 लीटर ये जो मिश्रण निकला है, इस मिश्रण की जगह पुनः इस 32 लीटर में क्या करा है कि 8 लीटर पानी डाल देते हैं। अब क्या डालने को करा है, जल। तो इसमें जब 8 लीटर प्लस जल डाल देंगे कितना हो जाएगा, 40 लीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि एल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा। अब जब यहाँ पर हम 8 लीटर क्या डाले हैं, जल डाले हैं, तो इसमें तो हमें पता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल और जल की मात्रा भी और प्रतिशतता दोनों परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जल जो है A% है, एल्कोहल है एसिड A%।
तो वाटर कितना हो जाएगा 100 माइनस A%। ठीक, तो यहाँ पर क्या परिवर्तित नहीं हो रहा है, जल डाला जा रहा है और एल्कोहल निश्चित है, कांस्टेंट है। तो यानी कि एल्कोहल की मात्रा यहाँ क्या है, स्थित है। यानी कि अब इससे हमारा मतलब खत्म। अब इसका और इसका, अब इसमें और इसमें कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा क्या है 5/8 और वाटर इतना। अगर हम इसमें एल्कोहल की मात्रा यानी 32 लीटर में एल्कोहल की मात्रा और 40 लीटर में एल्कोहल की मात्रा, दोनों में जो है एल्कोहल की मात्रा बराबर रहेगी। क्योंकि जल डाला गया है तो जल की मात्रा बढ़ेगी, एल्कोहल की मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। परसेंटेज बदल जाएगा लेकिन मात्रा क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो हम दोनों में एल्कोहल की मात्रा को बराबर कर देते हैं। तो 32 इंटू 5/8 बराबर 40 इंटू ए, एल्कोहल की मात्रा। तो अब यहाँ पर A%, यहाँ बटे में 100, या तो बटे में 100 ना ही करते हैं, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि परसेंटेज में ही निकालेंगे, वहाँ पर भी वो है, तो 8 से 4 बार कटेगा, 5 से 8 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर A% था, तो ये 8 इसके बटे में आ जाएगा 4/8, और यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, तो इंटू 100 बराबर A। तो यहाँ 4 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 50, तो यानी A बराबर जो हमारा आएगा वो 50%। तो हमने क्या किया, एल्कोहल की मात्रा कांस्टेंट थी यानी एल्कोहल की मात्रा बराबर थी। तो हमने क्या किया कि यहाँ से 8 लीटर मिश्रण निकला, 32 लीटर बचा। जब हम मिश्रण निकाल रहे हैं तो जो हमारी एल्कोहल और जल की मात्रा है उसकी प्रतिशत मात्रा में तो कमी हो जाएगी, लेकिन प्रतिशतता जो है या उसका जो अनुपात है वो बराबर रहेगा। फिर उसके बाद क्या कहता है कि अगले स्टेप में क्या कहता है कि 8 लीटर जल डाल देते हैं। जब 8 लीटर जल डाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो मिश्रण है उसमें जल की मात्रा बढ़ जाएगी और जो एल्कोहल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर एक जो है एल्कोहल क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो यानी जितनी इसमें एल्कोहल की मात्रा है उतनी इसमें भी एल्कोहल की मात्रा है। तो हमने दोनों समीकरण को बराबर कर दिया और ए का मान निकाल लिया। यानी कि एल्कोहल कितना है इसमें 50%, तो जल कितना होगा 100 माइनस ए, 100 माइनस 50 यानी 50%। तो यही पूछ रहा है कि नए मिश्रण में जल, एल्कोहल तथा जल का अनुपात कितना है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात, नए मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात बराबर 50/50 यानी 1/1। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अब परसेंटेज में एक क्लास और चलेगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इन क्लासों से लाभान्वित हुए होंगे और इसको जो है अच्छी तरह से देखिएगा। इसमें अभी एक आध स्टेप और बढ़ा सकता था, कह देता कि जो है हम 8 लीटर क्या बोलते हैं एल्कोहल निकाल ले रहे हैं, तब बताइए। तो स्टेप बढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो अगर अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे मत पे आधारित, कितना परसेंट मत इस पे दिया, मतलब हमारे पक्ष में पड़ा, उनके पक्ष में पड़ा, विपक्ष पड़ा, अवैध हुए। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम पढ़ करके परसेंटेज को वहीं पर ख़त्म करेंगे। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।